E365 में इन्वायरमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में हम लोग वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। डेली 2 वीडियो आता है, एक 4 PM पे, एक 8 PM पे। तो अभी हम लोग इन्वायरमेंट जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हम लोग साइंस एंड टेक पहले करें या इकॉनमी पहले करें। करना तो बहुत जल्दी जल्दी है, क्योंकि 2 वीडियो डेली आएगा तो आप जल्दी कवर हो जाएगा। बट हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके इसलिए करें क्योंकि हम इसमें से बेसिक्स भी कर रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं कि अगर आपका बेसिक्स कमज़ोर है, बेसिक्स रिवाइज नहीं किया है, तो यहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। एक तरीका ये भी है। तो करेंट अफेयर्स इसको मत समझिए, करेंट अफेयर्स के साथ साथ इसको स्टैटिक पोर्शन का भी पार्ट समझिए। तो आज हमें क्या डिस्कस करना है इस वीडियो में? पहले स्पेस इन न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फॉरेस्ट डिस्कस करना है, उसके बाद वेटलैंड डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, कोर्सेज़ के बारे में पता कर सकते हैं, इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। पहला स्पेसीज इन न्यूज है रेड पांडा। रेड पांडा का प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो इंडेंजर स्पेसीज है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 और 4 में आता है। जो स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम है ना, उसमें 22 स्पेसीज है, उसका पार्ट है। अभी हुआ क्या है, एक वेस्ट बंगाल में एक जूलॉजिकल पार्क है, नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। वेस्ट बंगाल में इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें 20 रेड पांडा को फॉरेस्ट में छोड़ेंगे अगले 5 साल में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको हम एक इंडिकेटर स्पेसीज बोलते हैं। इंडिकेटर स्पेसीज ऐसे स्पेसीज होते हैं, वो अगर इन्वायरमेंट में बदलाव होता है तो उनके, अगर इन्वायरमेंट में ऐसा बदलाव है तो उनके कैरेक्टर में भी बदलाव आने लगता है। उसका साइज सॉलिटरी और एब्रोरियल है, क्योंकि लाइफ पे स्पेंड करते हैं, लाइफ स्पेंड करते हैं ट्री पे, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद बैम्बू खाते हैं, याद रखना। उसके अलावा सिक्किम का स्टेट एनिमल है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मेघालय में मिलता है। 50% से ज़्यादा रेड पांडा का हैबिटेट का है ईस्टर्न हिमालय में। इंडिया में दोनों सब स्पेसीज मिलते हैं, हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा। हिमालयन और चाइनीज। थ्रेट है हैबिटेट लॉस ईयर। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इसके बारे में सबसे पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। वनरेबल स्टेटस है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, शेड्यूल 1 और 4 में, स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आते हैं। हुआ क्या है, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है, उसको मनास नेशनल पार्क जो कि आसाम में है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और चीज़ याद रखिए, मनास नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। उसके अलावा राइनो का जो हॉर्न होता है ना, जो सिंग निकला होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? केराटिन का बना होता है। केराटिन, केराटिन क्या है? केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे हेयर और नेल जिस चीज़ से बना होता है ना, जिस प्रोटीन से, केराटिन से, उसी से उसके सिंग भी बने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एशिया का सबसे लार्जेस्ट राइनो स्पेसीज है और सब 4th लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, स्विम करता है अच्छा। उसके अलावा हैबिटेट कहाँ पे? एलुवियल तराई दुआर सवाना ग्रासलैंड पे और रिवरिन फॉरेस्ट पे। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में मिलता है। इंडिया में 85% से ज़्यादा राइनो मिलता है, याद रखना। ये याद रखना है। आई साइट रिलेटिवली पुअर होता है। गेस्टेशन पीरियड है 16 महीना। उसके बाद 7 प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे रहते हैं। काजीरंगा बहुत फेमस है, काजीरंगा में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। कंजर्वेशन स्टेटस क्या क्या हमने चलाया, एक है इंडिया राइनो विजन, इंडिया राइनो विजन 2020, इसमें राइनो के रेंज को बढ़ाना जाने वाला है। उसके अलावा स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स है। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। अगला जानवर क्या है, शंघाई। शंघाई को हम क्या बोलते हैं? मणिपुर का ब्रो एंटल्ड डियर, ब्रो एंटल्ड डियर। यहाँ पे मणिपुर में शंघाई फेस्टिवल हुआ। उसके अलावा शंघाई नाम कैसा आया? शंघाई से। ये सिर्फ मणिपुर में मिलता है, मणिपुर में, याद रखिएगा। इंडेंजर स्टेटस है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, शेड्यूल 1 और 4 में, स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम में भी आते हैं। ये मीडियम साइज डियर है, याद रखना। किस लेक में रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, लोकतक लेक। लोकतक लेक है कहाँ पे? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में है, जो कि मणिपुर में है। एकमात्र फ्लोटिंग बायोमास है। फ्लोटिंग बायोमास ऐसे बायोमास फ्लोट करता रहा जिसको फुमडीज बोलते हैं, फुमडीज बोलते हैं। थ्रेट क्या है कि भाई जो हैबिटेट है ना फुमडीज, वो भी ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे इन्वेसिव प्लांट भी आ गए हैं कुछ कुछ, इससे दिक्कत आ रहा है। इनको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर। चलो
नेक्स्ट है मणिपुर का स्टेट एनिमल है। और लोकतक लेक को डिजाइन किया गया है बेस्ट वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर कन्वेंशन। मेन कारण है रामसर कन्वेंशन का, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है किनको, डांसिंग डियर को। उसके बाद फिशिंग कैट की बात करते हैं। फिशिंग कैट देखो, चिल्का लेक, जिसको पता है रामसर साइट में सबसे पहले चिल्का लेक को ही डिक्लेयर किया गया था। एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, याद रखना। वनरेबल स्टेटस में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के 1 और 4 में आता है, ठीक है ना। नॉक्टोरल एनिमल है और एडप्ट स्विमर एंड ट्विस्ट इन द साइज ऑफ हाउस जो कैट होता है ना, उससे 2 गुना साइज में होता है। उसके अलावा थ्रेट वही है कि वेटलैंड डिस्ट्रक्ट हो रहा है, प्रे फिश का डिप्लेशन हो रहा है, क्योंकि अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस होती है उसके कारण। ध्यान रख सकते हो, इतना आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। उसका कंजर्वेशन फीचर्स क्या है, स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का, और इसको डिजाइन किया गया था एम्बेसडर ऑफ चिल्का सिंस 2020। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट में मिल जाते हैं। स्लेंडर लोरिस, याद रखिएगा स्लेंडर लोरिस। अभी हुआ क्या है देखो, तमिलनाडु में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेजिग्नेट किया गया किसके लिए, इस स्लेंडर लोरिस के लिए। क्या नाम है उसका, कदब्बूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी, कदब्बूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी तमिलनाडु में। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डेजिग्नेट किया गया। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, इसको नियर थ्रेटन है, नियर थ्रेटन। जो ग्रे है ना वो नियर थ्रेटन है, रेड क्या है, इंडेंजर है। ध्यान रखना, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 और 2 में आता है। उसके बाद है, और देखो एर्बोरियल, एर्बोरियल नेचर में हम सब बोलते हैं, उसका मतलब है कि ज़्यादा समय ट्री पे रहता है। और प्राइमेट्स होते हैं और जंप नहीं करते। थ्रेट तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होता है कि मेन उनका वो ख़त्म हो गया है, हैबिटेट ख़त्म हो रहा है। उसके अलावा ग्रे वाला जो है ना, जो रेड है ना, रेड स्लेंडर लोरिस, ये श्रीलंका में मिलता है, सिर्फ श्रीलंका में। और ग्रे स्लेंडर लोरिस ये आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, स्मॉल पार्ट ऑफ श्रीलंका में मिलता है। नेक्स्ट क्या है, इंडियन पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन। देखो पैंगोलिन के बारे में, इंडियन पैंगोलिन के बारे में थोड़ा सा इस बेसिक जान लेते हैं, बाकी जानने की जरूरत नहीं। इंडेंजर स्टेटस है, अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 और 4 में। ये सबसे लार्जेस्ट एंटीटर है जो कि डॉर्सली कवर्ड है स्केल के द्वारा। ये एक बार में क्या होता है, पूरा रोल बन जाएगा, अगर इस पर कोई खतरा आ जाएगा ना तो पूरा रोल बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसके पास कोई टीथ नहीं होता है, फूड को क्या स्टिकी जो टंग होता है ना, जीभ, उससे क्या करता है, पकड़ लेता है। एकमात्र मैमल है जो पूरी तरह स्केल्स से कवर होते हैं, स्केल से कवर होते हैं। थ्रेड तो पता ही है अब इसको, ठीक है। कई लोग यहाँ पे इसको ट्रेड कर देते हैं मीट को इसके पर्पस के लिए। 8 स्पेसीज पूरा पेंगोलिन का दुनिया में मिलता है, याद रखिएगा। चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर है। उसके अलावा जेपोर ग्राउंड गेको, जेपोर ग्राउंड गेको, इसको अपेंडिक्स 2 में डाला गया है, ठीक है ना। और ये इवनिंग के समय, डार्कनेस के समय बाहर आते हैं। पोचिंग इसका थ्रेट है। उसके बाद हैबिटेट क्या है, एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया में। आपको पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा मिलेगा, ईस्टर्न घाट में मिलेगा, उड़ीसा के सदर्न पार्ट में मिलेगा, और नदर्न आंध्रा में मिलेगा। एवियन स्पेसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ। सबसे पहले के ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। देखो वोरखा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को टॉर्चर किया जा रहा था। प्रोटेक्शन स्टेटस है वनरेबल, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 और 4 में। कैरेक्टर क्या है, लार्जेस्ट नंबर मेंबर है हॉर्नबिल फैमिली में। देखो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल सबसे बड़ा है किस पे फैमिली में, हॉर्नबिल फैमिली में, याद रखिएगा। और ये केरला का स्टेट बर्ड बनाया गया, केरला का स्टेट बर्ड, ठीक है। फीमेल ग्रेट हॉर्नबिल आर स्मॉलर देन, जो फीमेल होता है ना छोटा होता है मेल से, याद रखिएगा। और फिग जो होते हैं इसके डाइट में सबसे ज़्यादा पार्ट रखते हैं। थ्रेट तो वही हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट कहाँ पे मिलते हैं, वेट एवरग्रीन और मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट में।
और वेस्टर्न इंडिया आपको इंडो चाइना इन सब जगहों पे मिलते हैं। इंडिया में हिमालय और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मिलेंगे। स्टेट बर्ड ऑफ केरला है। उसके अलावा इन हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन एक प्रोग्राम चलाया है, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम। ये कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसमें हॉर्नबिल के पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने की बात किया जाता है। कहाँ पे? पक्के टाइगर रिजर्व के आउटसाइड में, मतलब पक्के टाइगर रिजर्व में तो अच्छा रहेगा ही, उसके आउटर साइड में। नेक्स्ट क्या है? लेसर फ्लोरिकन्स। लेसर फ्लोरिकन्स की बात करें, ये क्रिटिकली इंडेंजर स्टेटस है, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम रखते हैं? इसको खरमोर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है, देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम जो बात बोले थे ना, वही लेसर फ्लोरिकॉन्स के बारे में करना है कि इनके रास्ते से बिजली का तार जो जा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई आप उसको नीचे से ले जाओ, इनके रास्ते में खतरा नहीं आना चाहिए। ये स्मॉल एंड ग्रेसाइल बस्टर्ड है, बस्टर्ड फैमिली की। स्मॉल इंडिया में 3 बस्टर्ड मिलते हैं ना, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यही है। और मेल जो फ्लोरिकन्स होते हैं ना, छोटे होते हैं और लाइटर होते हैं फीमेल से। हैबिटेट वही है, आपको ग्रासलैंड में मिलेंगे, स्क्रबी फील्ड में मिलेंगे, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में। इंडियन स्कीमर की बात करते हैं, और कहाँ पे देखा गया है? कोरियंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में देखा गया है विंटर में। और ये क्या करते हैं? सबसे पहले इंडेंजर स्टेटस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आते हैं। चंबल रिवर इसका इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है, इंडियन स्कीमर का चंबल को याद रख, ये पूछा हुआ था एक बारी कि किस जगह पे ये अपना वो करते हैं, नेस्टिंग साइट है। उसके बाद ये कारण तो नॉर्मल बात है। एक्वेटिक स्पेसीज की बात करते हैं, सबसे पहले गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। आपको पता है एक्वेटिक एनिमल है हमारा, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, इंडेंजर स्टेटस आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 और 4 स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आता है, ठीक है। ये गंगा रिवर में पहले बीच में क्या हुआ था, गंगा रिवर से भागने लगे थे, गंगा रिवर में फिर से लौटने लगे हैं क्योंकि गंगा रिवर का पानी शुद्ध होने लगा है। इसलिए हम इनको इंडिकेटर एनिमल भी बोल सकते हैं कि भाई पॉल्यूशन था तो भागे थे, नहीं है तो अब आ रहे हैं। उसके बाद फ्रेश वाटर में रहते हैं, ध्यान देना, फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये ब्लाइंड होते हैं तो इसका मतलब ये खाना कैसे खाते हैं, प्रे को कैसे पढ़ते हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करते हैं, इमिट करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड इमिट किया, कोई फिश से टकरा के और लौटा तो इनको पता चल रहा है कितना दूर है। इनको हम सूसू भी बोलते हैं क्योंकि इस टाइप का आवाज़ निकालते हैं। इकोलॉजिकल हेल्थ को ध्यान देना, मैंने बताया था ना पॉल्यूशन है तो भाग गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल एक्वेटिक एनिमल है और आपको गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर में मिलता है। ओलिव रिडली टर्टल की बात करते हैं, तमिलनाडु ने सेटअप किया है इंटरनेशनल ओलिव रिडली टर्टल प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, कहाँ पे? चेन्नई में। IUCN का स्टेटस वनरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। और सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा एवेंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाला आपको सी टर्टल्स मिलेगा। यूनिक मास नेस्टिंग जिसको अरीवाडा बोलते हैं, एक जो टर्टल होता है ना 110 से 140 एग छोड़ता है। डाइट क्या होता है? कार्निवोरस होते हैं जो कि जेली फिश, श्रिम्प, स्नेल, क्रैब्स वगैरह खाते हैं। थ्रेट वही है। हैबिटेट क्या है? वार्म वाटर जो पैसिफिक, अटलांटिक और ओशन रिवर का होता है ना, वहाँ मिलता है। उसके अलावा रूसिकुलेया रिवर के पास होता है, रूसिकुलेया रिवर। ये माउथ इज कंसीडर द सेकेंड बिगेस्ट रूकरी इन इंडिया आफ्टर गहीर माता। गहीर माता के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? वहीं पे। रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल क्रिटिकली इंडेंजर, याद रखिए, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 और 4 में। हुआ क्या है, इंडिया ने एक प्रपोजल रखा है साइट्स के सामने कि इसको आप किस में रखिए, साइट्स के अंदर डालिए, ठीक है ना, और इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन दीजिए। भतौर कछुआ बोलते हैं, कछुआ, और इसको क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। फ्रेश वाटर टर्टल है, डीप वाटर में फ्लो करते हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में मिलते हैं। और एक और चीज़, जो नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी है ना, इज द ओनली एरिया विद सब्सटेंशियल पॉपुलेशन, आपको इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट है लेथ
सॉफ्ट सेल टर्टल है। 2 फ्रेश वाटर इंडियन टर्टल स्पेसीज, इसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया फ्रॉम अपेंडिक्स 2। तो यानी पहले प्रोटेक्शन कम था, प्रोटेक्शन ज़्यादा मिला। किसको? इसको रेड क्राउन रूफ टर्टल, उसके अलावा लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल। प्रोटेक्शन स्टेटस देखो, क्रिटिकली इंडेंजर है, अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 और 4 में आता है। उसके बाद लार्ज फ्रेश सॉफ्ट टर्टल होते हैं, 1 मीटर तक ये बढ़ता है। उसके अलावा इसका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और सूप डेलिसी में बनता है, यूज होता है। हैबिटेट क्या है? एंडेमिक है पेनिनसुलर इंडिया में, उसके बाद कई रिवर में मिलती है। वक्यूटा पर्पोइस, यहाँ पे वक्यूटा पर्पोइस का मतलब है कि पिछले 20 साल में लगभग 98% इसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 4 में आते हैं। वो सबसे स्मॉलेस्ट सीटासिन है और सबसे इंडेंजर मरीन मैमल है, ठीक है ना। गल्फ के सैडो वाटर में ज़्यादा ही मिलेगा। इसको हम पैंडा ऑफ द सी बोलते हैं, पैंडा ऑफ द सी। हैबिटेट क्या है? नॉर्थ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और सी ऑफ कॉर्तेज जो कि मैक्सिको में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करते हैं। अभी हुआ क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क में, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बहुत सारा एग दिया गया है। किसके द्वारा? क्रोकोडाइल के द्वारा किया गया। ये लार्जेस्ट है सारे क्रोकोडाइल में, और पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रेप्टाइल भी है। फीमेल जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं वो मेल वाले से छोटा होता है। इलीगल हंटिंग करते उसे दिक्कत हो रहा है। नदर्न ऑस्ट्रेलिया से लेकर ईस्टर्न इंडिया हर जगह मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। पर्पल फ्रॉग, ठीक है ना। इस फ्रॉग को केरला क्या करने वाला है? अनाउंस करने वाला है वो अपना स्टेट फ्रॉग। नियर थ्रेटन इसका IUCN स्टेटस है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। थ्रेट है कि एंडेमिक है एक ही एरिया में, वेस्टर्न वाले में, और पहली बार डिस्कवर हुआ था 2003 में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है वहाँ पे, ठीक है। लूज डैम्प और वेल एरेटेड सॉइल को इसको पसंद आता है, जो पॉन्ड के नज़दीक हो काफ़ी। मोनार्क बटरफ्लाई क्या होता है? IUCN ने क्या किया है? माइग्रेटरी मोनार्क बटरफ्लाई को पहली बार रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज में डाला गया है और इसको इंडेंजर्ड बोला है। इंडेंजर माइग्रेटरी बटरफ्लाई होता है, लॉन्गेस्ट माइग्रेशन होता है, ठीक है। और थ्रेट तो वही हर्बिसाइड फर्स्ट। नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में हैबिटेट है। ब्लू ड्यूक की बात करते हैं, ये नेटिव बटरफ्लाई है सिक्किम का और ईस्टर्न हिमालय का। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अनदर कंटेंडर कृष्णा पीकॉक टू बी अनाउंस एज ए स्टेट बटरफ्लाई। और ब्लू ड्यूक को क्या बोलते हैं? बसानोरा दुर्गा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1 में आता है। एल्टीट्यूड 1500 के नीचे रहता है और सिक्किम में डिस्कवर किया गया था 1858 में। प्लांट स्पेसीज की बात करें, सबसे पहले रेड सैंडर्स। उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन रक्त चंदन। इट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज प्रोहिबिटेड एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इंडिया ने इसका ट्रेड रोक दिया। इसका यूज कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन प्रोडक्ट, हाई एंड फर्नीचर, वुड क्राफ्ट में होती है। वेल ड्रेन्ड रेड सॉइल है और ग्राफ्टेड लोम। नीला कुरिंजी, ये देखो ये वाला हैबिटेट ईस्टर्न घाट में रहता है। नीला कुरिंजी की बात होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नीला कुरिंजी को शेड्यूल 3 में डाला है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 3 में। और कोई अगर डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको 25,000 तक फाइन हो सकता है, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 3, ठीक है। उसके अलावा ये हर 12 साल में एक बारी खिलता है। हैबिटेट क्या है? वेस्टर्न घाट में मिल गया, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में। हिमालयन मेडिसिनल प्लांट स्पेसीज, ठीक है ना। और 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट को इंक्लूड किया गया IUCN के रेड लिस्ट में। पहला क्या है? मेजोट्रोपिक पेलिटा,
ये IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर में आता है, उत्तराखंड में मिल जाएगा, याद रखिएगा। फ्रीटिलोरिया सिरकोसा ये वनरेबल में मिल जाएगा। इसका यूज होता है ब्रोनिकल डिसऑर्डर और न्यूमोनिया में। डैक्ट्रिलोरिजा हैटागिरिया ये इंडेंजर में होता है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सब बाकी सब में यूज हो रहा है इसका। ठीक है, तो अगला वीडियो हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट पे। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।